मीरा की ओड़ी साड़ा कट की कहा नीता और अर्जुन को साथ देखकर मीरा मुस्कुरा दी। अर्जुन ने उसे आने का इशारा किया तो मीरा उसके पास चली आई। नीता ने जब मीरा को देखा तो बस देखते ही रह गई। मीरा की खूबसूरती नीता की आंखों में बस सी गई। अर्जुन ने मीरा का परिचय नीता से करवाते हुए कहा, नीतू, ये है मीरा निधि की दोस्त और मेरी भी। इसी ने पापा को हमारे रिश्ते के लिए राजी किया था। जानती हो कैसे? नीता ने ना में गर्दन हिला दी तो अर्जुन ने कहा, प्याज कटवाकर आंखों में आंसू ले आई और पापा को इमोशनल डायलॉग सुनाकर अर्जुन ने जैसे ही कहा, मीरा जोर जोर से हंसने लगी। हंसती हुई वह और भी प्यारी लगती थी। उसने नीता की ओर देखकर कहा, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। नीता ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, तुम नहीं जानती तुमने हमारे लिए क्या किया है। अर्जुन, तुम्हारे लिए सही कहते हैं, तुम सच में एक एंजल हो। थैंक यू सो मच। आज से तुम हमारे भी दोस्त हो। बिल्कुल इतनी अच्छी दोस्त को भला ना कौन कहेगा। अब जल्दी से अंदर चलिए, कहीं अंकल का मूड बदला तो फिर से प्याज का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम। मीरा ने कहा। नीता ने हैरानी से कहा, मीरा राजपूत घराने से है इसीलिए ऐसे बात करती है। अर्जुन ने नीता से कहा, लेकिन राजपूतों वाली एक भी बात नहीं है हम में सिवाय एक के। मीरा ने दोनों के बीच चलते हुए कहा, और वो क्या है मिस एंजल? अर्जुन ने कहा, हम वादे के पक्के हैं। एक बार जो वादा करते हैं हमेशा निभाते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटते। मीरा ने गर्व से कहा, बहुत अच्छा, फिर मुझसे भी एक वादा करो कि हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहोगी। अर्जुन ने कहा, हम। मीरा ने कहा, और फिर तीनों अंदर हॉल में आ गए। निधि अपनी माँ पापा के साथ जाकर बैठ गई और अर्जुन दादाजी के पास। विजय ने विक्रम जी को सबसे रूबरू कराया और मीरा को अपने पास आने का इशारा किया। मीरा उसके पास आई तो विजय ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, ये है हमारी मीरा, मेरी बेटी निधि की दोस्त, हमारे साथ इसी घर में रहती है। विजय की बातों में अपने के लिए इतना प्यार और सम्मान देखकर मीरा की आंखों में नमी तैर गई। उस नमी को देख ना ले ये सोचकर उसने सबको नमस्ते करने के बाद कहा, हम सबके लिए चाय ले आते हैं। मीरा के जाने के बाद कविता ने कहा, बहुत ही प्यारी है। सभी बातें करने लगे। मीरा किचन में आई, पीछे पीछे राधा भी चली आई। मीरा की आंखों में आंसू देखकर राधा ने उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं आंटी, कुछ नहीं हुआ। अंकल ने सबके सामने हमें अपना कहा तो बस आंखें भर आई। मीरा ने आंखों के किनारे पोंछते हुए कहा, पगली, सब तुम्हें यहाँ अपना ही तो समझते हैं। इस घर में जो सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए वही तो मिला। इससे आंखें नम करना गलत है बेटा। चलो अब जल्दी से चाय लेकर चलते हैं। राधा ने प्यार से कहा। मीरा ट्रे में कप जमाने लगी। आज वह बहुत खुश थी। आज सुबह से उसके साथ सब अच्छा हो रहा था। अक्षत ने नोक-झोंक, नीता से पहली मुलाकात, विजय का उसे अपना कहना, सब मीरा को अंदर ही अंदर खुशी भर रहा था। मीरा राधा के साथ चाय लेकर बाहर चली आई। तब एक दादा दादी, अर्जुन, विजय मीरा की तारीफों के पुल बांध रहे थे। कविता की तो उस पर से नजरें ही नहीं हट रही थी। सबने चाय नाश्ता किया। तब तक पंडित जी भी आ गए। विजय ने पंडित जी से अर्जुन और नीता की कुंडली देखकर सगाई के लिए शुभ मुहूर्त बताने को कहा। यजमान, 2 दिन बाद सगाई के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। पंडित जी ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा? राधा ने शंका जताई तो विजय ने कहा, सब हो जाएगा राधा। विजय विक्रम जी की ओर पलटे और कहा, आपको तो कोई ऐतराज नहीं ना भाई साहब? जब मियाँ बीवी राजी हुई तो क्या करेंगे पापा जी? विक्रम जी ने मजाकिया अंदाज में कहा तो सभी हंस पड़े। विक्रम ने बड़े ही प्यार से कहा, भाई साहब, आपको जैसा ठीक लगे। सगाई का प्रोग्राम 2 दिन बाद हमारे घर पर रख लेते हैं। बच्चों की अंगूठी बदलाव देते हैं। ठीक भाई साहब, कहकर विजय पंडित जी
की ओर पलटे और कहा, पंडित जी 2 दिन बाद का मुहूर्त ही रख दीजिए। वैसे भी काफी दिन हो गए घर में कोई नाच गाना नहीं हुआ। भाई साहब, अंगूठी की रस्म आपके घर रखेंगे, लेकिन मेहमानों के लिए एक छोटा सा खाने और संगीत का प्रोग्राम हम अपने घर रखना चाहते हैं। अगर आपको परेशानी ना हो तो, जिसमें आपको ही सपरिवार शामिल होना है। राधा ने अपने मन की बात कही। अरे बिल्कुल भाभी जी, हमें तो बस खाने और नाचने का बहाना चाहिए। कहते हुए विक्रम ठहाका लगाकर हंस पड़े। सगाई की तारीख तय हो चुकी थी। राधा ने रघु से कहकर खाना लगवा दिया था। खाना खाने के बाद विजय, विक्रम और दादाजी एक जगह बैठकर बातचीत करने लगे। राधा कविता के साथ बात करने लगी। नीता भी उसके साथ ही खड़ी थी। अर्जुन कब से उसे वहां से साइड में आने के लिए बार बार इशारे कर रहा था, कभी मैसेज में, कभी कॉल। लेकिन बेचारी नीता ऐसे सबके सामने कैसे निकलती। मीरा ने देखा तो उसने राधा के पास आकर कहा, आंटी, नीताजी के जाने से पहले इन्हें घर दिखा देते हैं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, राधा ने कहा। मीरा नीता को लेकर साथ चली आई। उसने पहले नीचे का घर दिखाया और फिर उसका हाथ पकड़े पकड़े ऊपर ले आई। अर्जुन तो बस मीरा पर फिदा ही होने वाला था। वो उसकी हर समस्या का हल निकाल देती थी। मीरा ने उसे अपना और निधि का कमरा दिखाते हुए कहा, यहाँ हम और निधि रहते हैं। अच्छा है, नीता ने कहा। और मैं पीछे से निधि ने नीता के गले में बाहें डालकर कहा, अरे आप तो हो ही इतनी प्यारी, लेकिन ये बताओ अब तक थी कहाँ? हमसे मिलने भी नहीं आई। नीता ने झूठ मूठ की नाराजगी जताते हुए कहा, सॉरी भाभी, वो नहाने चली गई थी, नहाते नहाते सो गई। निधि ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, कोई बात नहीं, नीता ने प्यार से कहा और तीनों कमरे से बाहर आ गईं। बाहर आते ही निधि ने कहा, अब हम बताते हैं, वो है अर्जुन भैया का कमरा। आई मीन आपका और भैया का कमरा। निधि ने लास्ट लाइन शरारत से कही तो नीता मुस्कुरा दी। निधि नीता को लेकर अक्षत के कमरे के सामने आई और कहा, और ये है हमारे सबसे छोटे पर सबसे ज्यादा अजीब भाई का कमरा। अजीब क्यों? नीता ने हैरानी से कहा, जब आप मिलोगी ना, उनसे खुद ही जान जाओगी। निधि ने कहा, नीता जी ये मजाक कर रही हैं, अजीब नहीं है वो, बस हम लोगों से थोड़े अलग हैं, उन्हें समझना बहुत आसान है। मीरा ने कहा। मीरा के मुंह से अक्षत की तारीफ सुनकर निधि और नीता मुस्कुराते हुए घूरने लगी। मीरा ने देखा तो दोनों से नजरें बचाते हुए कहा, ऐसा हमें लगता है किस बात पे चर्चा हो रही है यहाँ? पीछे से अर्जुन ने आते हुए कहा, ये लो भाभी, अब बाकी घर आपको भैया दिखाएंगे। निधि ने कहा और मीरा के साथ वहां से चली गई। कुछ देर बाद अर्जुन और नीता भी नीचे चले आए। सभी नीता के घर वालों को छोड़ने गेट तक आए। नीता ने सबके पैर छुए, निधि और मीरा के गले लगी और फिर राधा से कहा, बस एक ही बात का दुख है कि मैं आपको अपने देवर की से नहीं मिलवा पाई। अरे बेटा, सगाई वाले दिन मिल लेना। राधा ने प्यार से नीता के गाल को छूकर कहा। हम, नीता ने कहा, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी सोच और आपकी प्यार के मुझे बहुत आकर्षित किया है। एक अच्छे और बेहतरीन परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है, ये जानकर बहुत खुश हूँ मैं। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। अरे हाथ क्या जोड़ रहे हैं, गले लगिए, समधी बनने वाले हैं हम भाई अब तो। कहते हुए विक्रम के गले लगे। विजय ने मन ही मन सोचा, अगर वह सही वक्त पर अपना फैसला ना बदलता तो आज इतने अच्छे लोगों से मिलने का अवसर खो देता। नीता अपने माँ पापा के साथ वहां से चली गई। अंदर आकर विजय ने दादू से कहा, पापा 2 दिन ही सगाई की तैयारियां शुरू
कर देनी चाहिए। हाँ तो चिंता मत, सब हो जाएगा। दादू ने कहा। संडे का दिन था, इसलिए आज सभी घर पर थे। दोपहर बाद सभी आराम करने लगे। राधा कमरे में आने वाले मेहमानों की लिस्ट बना रही थी। उधर अर्जुन नीता के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट देखने लगा था। निधि अपने लैपटॉप पर फिल्म देख रही थी और मीरा वो खिड़की के पास खड़ी न जाने की सोच में डूबी हुई थी। शाम तक सगाई की आधी तैयारियां हो चुकी थी। राधा ने मीरा और निधि से 2 दिन कॉलेज की छुट्टी करने को कह दिया। सुबह का गया अक्षत शाम तक घर नहीं आया। घर बैठे बैठे निधि बोर हो रही थी तो उसने मीरा से कहा, चल ना, कहीं बाहर चलते हैं। निधि, हमारा मन नहीं है, तुम जाओ, मीरा ने कहा। अच्छा, बाहर नहीं जाना, रूम के बाहर चलते हैं, अक्षत भैया की बालकनी की तरफ, वहां से बहुत मस्त नजारा दिखता है। प्लीज प्लीज, निधि ने उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, कभी कभी ना बिल्कुल बच्ची बन जाती हो तुम, मीरा ने उठते हुए कहा। दोनों अक्षत के साइड वाली आकर बालकनी में खड़ी हो गई। मीरा ने नजरें घुमाकर वहां का नजारा देखा। सच में बहुत खूबसूरत था और ठंडी हवाएं उसके गालों को चूमकर गुजर रही थी। उसका उखड़ा हुआ मन अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था। निधि ने देखा तो कहने लगी, पता है ये जगह अक्षत भैया की फेवरेट है, इसलिए तो उन्होंने मुझसे और अर्जुन भैया से लड़ झगड़ कर ये वहाँ हिस्सा लिया। निधि ने जैसे ही अक्षत का नाम सुना लिया, मीरा की नजरें खुद ब खुद कमरे के दरवाजे की ओर चली गई। सुबह का गया अक्षत अभी तक वापस नहीं आया था। मीरा का मन एक बार फिर उदास हो गया। निधि कुछ न कुछ बोले जा रही थी पर मीरा ना जाने कहाँ खोई थी। निधि ने कहा, तुम्हें अक्षत भैया कैसे लगते हैं? क्या? मीरा ने निधि की ओर देखते हुए कहा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अरे मेरा मतलब जैसे वो हमें लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, अकड़, अजीब, क्या तुम्हें भी सेम वैसे ही लगते हैं? निधि ने कहा तो मीरा सामने देखते हुए कहने लगी, नहीं निधि, हमें वो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। हाँ वो थोड़े अलग हैं। हम सबसे उनके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका सब अलग है, लेकिन दिल के अच्छे हैं। कोई गलती करते हैं तो अगले ही पल उन्हें एहसास भी हो जाता है। बस सबके सामने अपनी गलती मानना नहीं आता उन्हें। मीरा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, निधि ने पीछे देखा तो अक्षत खड़ा था। उसने निधि को चुप रहने का इशारा किया और इसे चुपचाप वहां से जाने का इशारा किया और खुद मीरा के बिल्कुल पीछे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और खामोशी से सुनने लगा। मीरा ने ध्यान ही नहीं दिया कि निधि वहां से जा चुकी है। वह आगे बोलने लगी, पहले पहले हमें भी लगे थे वो अकड़ू और साडू टाइप, लेकिन बाद में समझ आने लगा वो ऐसे क्यों हैं। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते। अगर आपको आगे की कहानी चाहिए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।